एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जैस्मीन और आज हर रोज की तरह हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है या किसी भी और लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैम ग्रामर कहाँ से शुरू करें और कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जिनको हमें ब्रश अप करना चाहिए। इफ दैट्स द केस देन दिस वीडियो सीरीज इज जस्ट फॉर यू। इस वीडियो सीरीज में हम हर वो ग्रामर बेसिक रूल को कवर करेंगे जो आपके लिए एक क्लैट स्टैंड पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर एन एस्पिरेंट एंड यू आर लुकिंग फॉर फ्री रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस एवरी डे, आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको मिल जाएंगे सारे वो फ्री रिसोर्सेज जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में। उससे होगा क्या, उससे आपको ये रिसोर्सेज यूज कर कर अपनी डेली प्रैक्टिस में जब आप हर रोज सेम चीज, क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी सारे सेक्शंस अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। एंड बिलीव मी, अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन कंसर्न आता है, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी अगर आपको कोई चैलेंज फेस होता है, यू कैन ऑल्सो पिंग मी दैट इज वेल। उससे आई विल ट्राई टू रीच आउट एज सुन एज आई कैन, बट देयर कैन बी सम डिले, सो प्लीज बेयर विद मी। ऑल्सो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पर आपको मिल जाए हर वो रिसोर्स, मेंटोरशिप और सारी वो चीजें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए टू क्रैक एनी लॉ एंट्रेंस टेस्ट इन द कंट्री, देन यू शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर पेड बैच। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हर वो चीज जो आपके लिए एज एन एस्पिरेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यू कैन यूज द कोड जस्ट टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इफ यू रिमेंबर, वी हैव बीन डिस्कसिंग टेंसेस फॉर अ फ्यू क्लासेस नाउ हमने अभी सबसे पहले सिंपल कर लिया, कंटिन्यूअस कर लिया, परफेक्ट टेंस कर लिया, एंड नाउ we are going to understand the contrast and the difference between perfect and perfect continuous. Perfect continuous tense कौन सा होता है, perfect continuous tense perfect tense से और continuous tense से different कैसे होता है या similar कैसे होता है, इसकी usage क्या होती है, चलो जानते हैं सारी वो चीजें। Now present perfect जो tense है हमारा, if you remember in the last section we discussed present perfect tense. Present perfect tense में हमने डिस्कस किया था कि has or have depending upon the subject plus V3 form of the verb gives us present perfect tense। और ये यूज कब होता है, जब हम past के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन relevance हमारा present में है। The action in the past has a result now. We talk about a period of time that hasn't finished. Use perfect tense when we talk about the period of time that continues from the past, and then when it happened, and when we don't say exactly when something happened. लेकिन ये सारे यूजेज हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं when we discussed present perfect tense, correct? Now let's talk about present perfect continuous tense. Next tense जो हमारे पास है वो है present perfect continuous. इसकी फॉर्मेशन जानेंगे इसके यूजेज। सबसे पहले ये यूज कहाँ पर होता है, हमारी एप्लीकेशन क्या है इस टेंस। तो सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशन है वो है व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्टिविटी दैट हैज रिसेंटली जस्ट स्टॉप्ड। अगर अभी अभी कोई एक्टिविटी रुक गई है तो उसको रेफर करते टाइम हम हमारा टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड some time ago but is still going on, शुरू तो हुई थी past में लेकिन अभी भी चल रही है। For example, we started learning tenses in the past, correct, but we are still learning them, so we'll say we have been learning tenses for the last few classes. तो हम पिछली कुछ क्लासेस से tenses पढ़ रहे हैं। शुरू तो करी थी कुछ क्लासेस पहले but we are continuing with it, correct? Next, when we talk about actions repeated over a period of time, इनको हम एक एक करके कंपेयर करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है? So don't worry. Now, let's start with present perfect tense. Perfect tense, if you remember, was the activity has finished. We are interested in the result. Mike has repaired his bike. If you remember, has plus third form of the verb. इन दोनों को प्लस करके हमें क्या मिला, परफेक्ट टेंस। बट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस। माइक हैज बीन रिपेयरिंग हिज बाइक फॉर मंथ्स। नाउ यू वुड से कि मैम इसकी फॉर्मेशन तो अलग है, दैट इज करेक्ट।
यहाँ पर हमने किया था हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस है और परफेक्ट है, तो इन दोनों के मिक्स से इसका फॉर्मेशन बनेगा, विच टेल्स अस कि यहाँ पर हैज हैव तो होगा ही, प्लस कंटिन्यूअस का आईएनजी भी होगा और इस टेंस का बीन ऐड हो जाएगा। तो हैज हैव बीन प्लस आईएनजी गिव्स अस व्हाट? गिव्स अस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स मूव ऑन टू द टाइम एक्सप्रेशंस, जिसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। तो हम किसके साथ यूज करते हैं? हम फॉर के साथ भी यूज कर सकते हैं, सिंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ वीक, एजेस, ईयर्स, 2 years, 4 years, 4 weeks, 20 minutes। क्योंकि फॉर क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, it's used when we are referring to what? Duration. But since, when we are talking about a particular time. Since childhood या for the last 15 years, तो ये क्या हुआ? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होता है एक वीक हो सकता है, एजेस हो सकता है, ईयर्स, 2 years, 4 weeks। बट अगर मैं बोलूँ सिंस, तो वो हो गया जैसे मंडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट सितंबर एंड सो ऑन। Let's quickly test whatever we have learned so far. So we have a fill in the blank here and you have two options. Now you need to choose. I have dash an email from my aunt in England. I've just received or I've been receiving. उसने क्या बोला? मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ है मेरी आंट से। I have just received an email from my aunt. My eyes are hurting because I dashed this book for 3 hours. उसने ये बुक पढ़नी कब शुरू करी थी? 3 hours पहले, करेक्ट? तब उसने ये बुक पढ़नी शुरू करी थी and this person is continuing with the book for now, for almost 3 hours. तो हम क्या बोलेंगे? My eyes are hurting because I've been reading. I have been reading this book for 3 hours. Again, I've dashed 200 pages so far. I've been reading 200 pages so far, or I have read 200 pages so far because you have completed, correct? ये task complete हो चुका है, ये अभी भी continue नहीं है, इसलिए continuous tense नहीं आएगा. Now we have Megan dash the national championship 3 times so far. 3 बार उसने अब तक जीत ली है। क्या ये टास्क हो चुका है या अभी भी हो रहा है? ये हो चुका है। Megan has won. Megan has won. Now, all of this was just to help us improve our basic of English grammar, especially when it comes to tenses. हमने tenses क्लास में तो पढ़े थे, but usually हम इन tenses को भूल जाते हैं क्योंकि हमने तब तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़े थे, लेकिन अब उसका रेलेवेंस जानना इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिक्स जानना इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़रूरी है हमारे क्लैट स्टैंड पॉइंट से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, ताकि हम हमारा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं. इफ़ यू रिमेंबर, क्लैट या कोई भी और एंट्रेंस टेस्ट आपके अलग अलग लैंग्वेजेस में नहीं आता. यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन इंग्लिश, करेक्ट? तो इंग्लिश ना कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में आता है, बल्कि हर सेक्शन में रेलेवेंट है. इसलिए आपको इंग्लिश के लिए एक स्पेशल टाइम डिवोट करना चाहिए, क्योंकि इसकी वेटेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसका रेलेवेंस भी बहुत ज़्यादा है. That's why I keep saying, if you are struggling to find resources to practice, you can join us on Telegram. यहाँ पर आपको वो सब resources मिल जाएंगे. And guys, अगर कोई भी और question है तो आपको पता है where you have to reach out to. These are my social media handles. You can quickly reach out to me anytime. Till then, keep practicing and I'll see you in the next video. Bye-bye.